सबोय मुल्कुन सेवा जोहार नना बस्तरिया वड्डी दादी नावा यूट्यूब चैनल ते मीकुन परगहा किंतोना सेवा जोहार किंतोना। साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आओ गोंडी सीखें यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों को पर्दे के पीछे रहकर गोंडी सिखाते रहता हूँ। यह एक छोटा प्रयास है, तो मैंने सोचा अब मैं पर्दे के पीछे आप लोगों को गोंडी सिखाते रहता हूँ, तो मैं सामने आकर भी आप लोगों के समक्ष दो शब्द कहूँ, इस उद्देश्य से आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। साथियों, मेरे पास कई राज्यों से बहुत साथियों को फोन आता है कि सर गोंडी भाषा को कैसे सीखें। उनके मन में सवाल आता है, वह सवाल आना भी वाजिब है, क्योंकि कुछ कुछ क्षेत्र में गोंडी भाषा कुछ भी नहीं जानते हैं और उनके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। जहां पे कुछ भी नहीं है, जीरो से स्टार्ट करना है, तो इस तरह के सवाल आना वाजिब है। तो मैंने सोचा अब मैं YouTube में आकर जैसा मेरे से बनता है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, वैसा बताने का प्रयास करूं, इसीलिए आया हूं। साथियों, अगर कोई भी चीज हासिल करना है तो उसके लिए जुनून होना चाहिए, नशा होना चाहिए और एक लक्ष्य लेके चलें तो नहीं लगता कि हम वो चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। बस बीच में डगमगाना नहीं चाहिए, लक्ष्य लेके चलो और आखिरी तक चलते रहो और जो चीज आप पाना चाहते हो वो चीज पा के रहोगे। तो मैं एक महान विद्वान का जिक्र करना चाहता हूं, जो दुनिया के महान विद्वान, भाषाविद और साहित्यकार डॉक्टर मोतीराव कंगाले दादा, जो बैंक में उच्च पद में रहते हुए हमारे समाज के लिए जो काम किए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, मोतीराव कंगाली दादा ने सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में या उत्खनन से प्राप्त मुद्राओं में जो उखड़े हुए को पढ़कर समझकर जो दुनिया को बताया, यह कुछ लोगों के लिए जरूर लगता है कि यह काम आसान है, लेकिन आप थोड़ा सोचिए, जो बैंक में सेवा दे रहे हैं और उस चीज को करके बताए या उस चीज को पढ़कर बताए, समझकर बताए, जो दुनिया के किसी ने भी नहीं कर पाया। वो बहुत मेहनत किए होंगे उस जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, और उस समय मेहनत किए, भयंकर मेहनत किए होंगे। आप सोचिए थोड़ा, तो हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। जब बैंक में रहते हुए हमारे समाज के लिए उतनी बड़े काम किए हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? उनसे प्रेरणा लेकर हमें हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको हम कर सकते हैं। तो साथियों, उनको बताने का एक
कारण यही था कि अगर कोई भी चीज हासिल करना है, मेहनत से सब चीज संभव है। तो मैं क्या कह रहा था कि गोंडी भाषा कैसे सीखें, यह प्रश्न मेरे पास बहुत लोगों ने किया। जहां तक मैं समझता हूं, गोंडी भाषा जहां पे नहीं है वहां सीखना तो बहुत कठिन है, लेकिन हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। जहां पे जीरो है, जहां पे कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो वहां पे शुरुआत खुद से करें, स्वयं से करें। हमारे पास अभी बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास एक से एक साहित्यकार जो गोंडी भाषा में या गोंडी व्याकरण को लिखे हैं, और उनके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, हमें सीखना है तो सबसे पहले खुद से, स्वयं से शुरू करना पड़ेगा। स्वयं से शुरू करना पड़ेगा मतलब छोटे छोटे हमारे जो शब्द हैं, गोंडी शब्द, उनको याद करके हमको अपने व्यवहार में लाना होगा। जैसे मैं के लिए हम बोलते हैं ना मैं, तो आप उसको गोंडी में बोलिए कि नन्ना। हम तो ममोट या अमोट, इस तरह से आप बोलते जाइए और उसको आप व्यवहार में लाइए। जब बोलेंगे तो धीरे धीरे आपके साथ रहने वाला वो भी सुनेगा और उस चीज को सुनकर वो भी समझेगा। और सुनते कोई भी चीज बार बार हम जब सुनेंगे, अभ्यास करेंगे, वो चीज जब हमारे अभ्यास में रहेगा या अभ्यास करते रहेंगे तो दिमाग में बैठ जाता है। तो जैसे मैं बोल दिया ना, मैं नन्ना, एक शब्द हो गए, शब्द ज्ञान बढ़ाइए, एक एक शब्द। उसके बाद आप एक शब्द से दो शब्द को जोड़ के एक वाक्य बनाइए। जैसे ननक कोई तुर, इस तरह से बोलोगे तो एक वाक्य बन गया। अब इसी तरह से अब जब वाक्य बनाते जाओगे, जब आपके पास शब्द भंडार ज्यादा होगा, तो वो धीरे धीरे आप उस चीज को बोलने जब चालू करोगे ना, तो गोंडी क्या स्टार्ट कर रहे हो जब शुरुआत से, तो धीरे 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 आप गोंडी बोलना सीखते जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% गोंडी जानोगे, लेकिन जहां से शुरुआत कर रहे हो, जिस जगह से आप अगर 25% में गोंडी सीख गए या सिखा दिए आसपास वालों को, तो आने वाला पीढ़ी उससे ज्यादा सीखेगा। यानी अभी आप 25% सीख दिए, जवाबदारी है कि आप एक नींव रख रहे हैं। तो नींव जब रख रहे हैं ना, तो मेहनत ज्यादा लगेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। जब आप 25% सीखोगे, जब 25% सीखोगे तो आने वाला पीढ़ी उसको 50% करेगा। उसके बाद ना उसके पीढ़ी और आने वाला करेगा तो 75%, 100% कर लेगा। तो आप समझिए, अगर आने वाला पीढ़ी की चिंता है, अगर हमें हमारी इतिहास की चिंता है, हमारी पहचान की चिंता है, हमारे वर्चस्व की चिंता है, तो ये चीज हम सबको करना होगा कि मैं जब उतना चिंता करता हूं तो इसके लिए समय निकालना होगा। समय निकालना बेहद जरूरी है। जब आप समय निकालोगे तब गोंडी भाषा सीखोगे। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जब सीखते जाओगे ना, तो गोंडी भाषा आप सीखते जाओगे। क्या है, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं, प्रकृति ने इंसान को सबसे तेज दिमाग दिया है, और ये जो दिमाग है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान बड़ा होगा तो वह कम से कम 10 से 15 भाषाएं आसानी से सीख सकता है, बोल सकता है, या उससे भी ज्यादा भाषाएं बोल सकता है, समझ सकता है, बशर्ते दिमागी चोट नहीं होना चाहिए। साथियों, जो इंसान का दिमाग है
वो सबसे टॉप लेवल का है, मतलब सबसे उच्च लेवल का है। उसके बाद बंदर का दिमाग जो दूसरे नंबर का आता है, और उसके बाद जो तीसरे नंबर में दूसरे जानवर एवं अन्य सभी जीव जंतु का दिमाग आता है। तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, केवल उसको उपयोग करना सीखिए। तो आपके मन के अनुसार आपका मन क्या कहता है आप वैसा करिए। यानी जब हम कोई छोटी चीज शुरुआत करते हैं, वही छोटी चीज कुछ दिन में बहुत बड़ी बन जाती है। तो आप पहले छोटी से शुरुआत करिए, वही छोटा कुछ दिनों में बहुत बड़ा रूप ले लेगा। मैं अभी क्या बोल रहा था, एक एक शब्द प्रतिदिन आप शब्द ज्ञान बढ़ाइए। प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 शब्द याद करिए प्रतिदिन, या खाते समय, सोते समय। अभी यूट्यूब है कई, आप वहाँ से सुनिए। आप के पास कई साधन है, पुस्तक हैं, पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। आपका दिमाग जैसा करता है वैसा करिए। प्रैक्टिस या अभ्यास बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस या अभ्यास के कोई भी चीज हम हासिल नहीं कर सकते, कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। अभ्यास और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब आप अपनी रूटीन में अभ्यास और प्रैक्टिस को जब लाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं प्रैक्टिस जो कर रहा हूं, जो अभ्यास कर रहा हूं, उसका रिजल्ट आ रहा है और वो आपको दिखेगा भी। लेकिन कुछ लोग कम समय में ज्यादा रिजल्ट चाहते हैं, वो नुकसानदायी होता है। मैं अभी बोल रहा था ना, आप 25% सीख गए, जहां पे 0 है वहां अगर 25% गोंडी सीख गया, समझ लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद आने वाला पीढ़ी 50% कर लेगा, तीसरा पीढ़ी पूरा गोंडी बोल लेगा। तो आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। आपका मन क्या कहता है आप उस आधार पे चलिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब में कई लोगों का वीडियो आता है गोंडी सीखने के लिए। उसमें एक मेरा भी वीडियो है, आओ गोंडी सीखें। यूट्यूब चैनल का नाम है, आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इस तरह से कई साथियों का है। आपको जिस एरिया का गोंडी सीखना है, किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य का, कुछ कुछ राज्यों में गोंडी अभी भी जीवित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, और इधर आंध्र तरफ भी है। आपको जिस एरिया का गोंडी सीखना है आप सीख लीजिए। क्षेत्रीयता में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, जब खान पान में अंतर है, पहनावा में अंतर है, तो निश्चित ही भाषा में भी कुछ न कुछ अंतर रहेगा। लेकिन जब एक बार बोलना सीखोगे तो दूसरे क्षेत्र का गोंडी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा था अभी, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। जिसको किताब पढ़ने की ज्यादा रुचि रहता है, वे गोंडी किताब या व्याकरण वाली, जो भी साहित्यकार जो व्याकरण को लेते हुए, व्याकरण को फोकस करते हुए गोंडी सिखाने का प्रयास किए हैं, उन किताबों का सहारा ले सकते हैं। और आजकल गोंडी मूवी भी यूट्यूब में डाल रहे हैं, और गोंडी पाटा का भी सहारा ले सकते हैं। जब आप बार बार सुनोगे, बार बार उस चीज को देखोगे, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठते जाएगा, सेव होते जाएगा। और गोंडी बुलेटिन भी आजकल आ रहा है। शुरू में अजीब सा जरूर लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप पहले सुनिए, बोलते कैसे हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, उससे क्या है आपका रुचि बढ़ेगा। और YouTube में जो गोंडी सिखाते हैं, जो मैं भी सिखाता हूं, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। किसी का भी, आप कोई भी गोंडी सिखा रहे हैं, आप किसी का भी सहारा ले सकते हैं। कोई भी साहित्यकार की गोंडी किताब को आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्य क्या है हम सभी का? गोंडी भाषा को बचाना है, गोंडी भाषा को बोलना है। तरीका अलग अलग हो सकता है सबका, कोई इस रास्ते से जा रहा है तो कोई उस रास्ते से जा रहा है, लेकिन लक्ष्य एक ही है
कि हम सभी को गोंडी भाषा को बोलना है, बचाना है। जब हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड, कोया मूरी द्वीप, जंगो द्वीप, यहाँ की सबसे प्राचीन भाषा गोंडी भाषा, कोया पल्लो, कोयतोरिंग पल्लो इसको कहते हैं, और यह भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। लेकिन हम लोग अपनी भाषा पे गर्व नहीं करते। ममो ला जानतो माँ वड़कला मावा पल्लो तून वड़कला ममो कोई तोर माने ला जानतो माँ, यानी हम कोई तोर आदमी हो कि अपनी भाषा को बात करने में शर्माते हैं। मैं आप लोग को बता दूं साथियों, जब मैं पढ़ता था तो मैं गोंडी बोलने में शर्माता था। समझता था मैं जरूर क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब कुछ समझता था, लेकिन गोंडी बोलने के लिए मैं शर्माता था, संकोच करता था, क्योंकि हमको ऐसा माहौल ही नहीं मिला, इस भाषा का महत्व नहीं बताया। भाषा है तो आपका इतिहास है, उस समय हमको कोई नहीं बताया, क्योंकि भाषा ही शब्द को पकड़ के रखेगा और शब्दों में ही हमारा इतिहास छुपा हुआ है। जब शब्द रहेंगे तब हम इतिहास का जिक्र करेंगे, जब शब्द ही नहीं रहेगा तो हम इतिहास का कहाँ जिक्र कर पाएंगे। इसलिए शब्द को बचाना है तो गोंडी भाषा को बचाना होगा। गोंडी भाषा कैसे बचेगा? जब हम बोलेंगे, हमको जगह जगह हमको बोलना पड़ेगा। हमारे कोई तो आदमी मिलेंगे तो बोलना पड़ेगा। बगाएगा पुटते माकुन गोंडी पल्लोते वड़का नाम लाज आया ना आयो, चाहे एक लाइन हो चाहे 2 लाइन हो, लेकिन गोंडी भाषा को बोलना है। जब भाषा बचेगा तो शब्द बचेंगे, शब्द बचेंगे तो हमारा इतिहास बचेगा। तो मैं वही चीज मैं बोल रहा हूं, जिस एरिया में गोंडी भाषा है, जहां पे गोंडी भाषा बहुत अच्छे से बोलते हैं, जीवित है, उस एरिया में गोंडी भाषा को सीखने में दिक्कत नहीं है। वहां व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुन सुन के आदमी सीख लेगा, क्योंकि वहां वैसी माहौल रहता है। हर तरफ उसी भाषा को बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे तो बार बार सुनेगा, बार बार सुनते रहेंगे तो वो उसको व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जहां पे गोंडी भाषा नहीं बोलते हैं, जीरो है, वहां क्या होता है, भाषा क्या शब्द कुछ भी नहीं है, उस एरिया के लिए आप व्याकरण का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। आप आज का सोशल मीडिया है, कई आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। बस आपको जुनून होना चाहिए। जुनून जब होगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता। बिना जुनून के, बिना नशा के कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकती। इसीलिए मैं बोलता हूं, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए। इसलिए मेरी यूट्यूब में जो वीडियो बनाता हूं कम से कम रहता है, 5 मिनट का रहता है, कहीं कहीं 3 मिनट का है, 10 मिनट का है, छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं। आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते हो तो कम से कम 5 मिनट देखिए, रोज 5 मिनट देखिए, और 5 मिनट देख के उसको दिन भर चिंतन मनन करिए कि मैं आज क्या सुना, उसको याद करिए। जब याद करोगे तब आप दूसरे के सामने उस शब्द को बोलोगे। तो ये चीज आपको अपने आप में लाना होगा, सीखना होगा, तब हम अपनी भाषा को बचा सकते हैं। हमारे लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ साथी लोग, लेकिन भाषा बोलने से एक भी लाइन नहीं आता है। यह हम सबके लिए चिंताजनक है। इसीलिए साथियों, मैं अपने तरफ से, मेरे से जो बनता है या जैसा मेरे से बना या जैसा बताने का प्रयास किया हूं, हो सकता है मैं वो सब चीज ना बता पाया, अभी छूट गया होगा, तो निश्चित ही मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हो सकता है उसको ऐड करूं। कोशिश करूंगा मैं कि इस तरह बीच बीच में आते रहूं। गोंडी यूट्यूब तो बनाते रहूंगा, और इसी तरह से बीच बीच में कभी कभार इच्छा होता है तो आ भी जाऊंगा आप लोगों के सामने। आप भी मुझे देखेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो हमें चाहते भी हैं,
उन सबको मैं दिल से सेवा जोहार भी करता हूं। और एक चीज और बोलूंगा मैं, मेरी जो यूट्यूब है आओ गोंडी सीखें, उसको अपने सगा मांदी यानी अपने यार दोस्त समाज में जरूर शेयर करिए। नंडा उंडी गुहार किंतो ना कि नावा यूट्यूब चैनल तुन निमाट हुड़ाट अच्छा लागते शेयर कीमट, लाइक गला कीमट और कमेंट गला लिखे कीमट नाकुन हुड सी हड़िक लागल निमाट जब हुड़ल तीट बाता कोटल तीट नाकुन गला हुड सी हड़िक लागल था। नावा चैनल तुम कोशिश कीमट कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीमट और घंटी बटन तुम प्रेस कीमट नेट त वीडियो ते इचोय मनी बनेटे फिर से नवाय का और वह का तो नावा तिकेडा सबोय कुन वल्लेंड सेवा जोहार, जय जोहार, सेवा सेवा।